हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, रोज रात 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, जिसमें एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, बहुत अच्छे से हम लोग ये हिंदी की क्लास करेंगे। आपका इसमें काफी फायदा होगा। ये यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी हो या कोई भी। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, स्वर किसका भेद है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, तो पूछा स्वर और व्यंजन किसके भेद होते हैं। तो हिंदी में वर्ण के दो प्रकार बताए गए। हिंदी में वर्ण के भेद दो प्रकार से किए गए। एक को कहा जाता है स्वर वर्ण, एक को क्या कहा जाता है, स्वर। और ये जो भेद किए गए स्वर और व्यंजन, ये असल में उच्चारण के आधार पर किए गए। किसके आधार पर? उच्चारण। स्वर का स्वतंत्र उच्चारण होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर लिखकर ऑप्शन नंबर उत्तर देना। स्वर का क्या होता है सर? स्वतंत्र उच्चारण होता है। जबकि व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से। व्यंजन का उच्चारण किससे होता है? स्वर की सहायता से उच्चारण। व्यंजन का स्वर की सहायता से उच्चारण होता है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। तो स्वर और व्यंजन ये किसका भेद होते हैं? ये वर्ण का भेद होते हैं। वर्णमाला में, वर्तमान में वर्णमाला में वर्ण देखोगे तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये हो जाएंगे 53। कितने हो जाते हैं? 53। जिसमें याद रखेगा स्वर की संख्या 11 मानी गई है और व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है। इसके अलावा अन्य होता है जिनको तोड़कर जोड़कर 53 बन जाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? इनमें से कौन सा स्वर का वर्गीकरण ये नहीं है? ह्रस्व, पुलुत, संयुक्त। देखिए, ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत ये तो उच्चारण के आधार पर होते हैं। संयुक्त और मूल व्यंजन, ये मूल स्वर, ये रचना के आधार पर। द्वित्व होता है ध्वनियों का। जैसे दिल्ली, लय 2 बार आ गया तो यहां पर युग्मक ध्वनि बन गई। अच्छे से याद रखेगा, स्वर के वर्गीकरण में द्वित्व नहीं आता। पहले का उत्तर सी, दूसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? किसी ने कोई बात कही, देखिए अगर शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो, आपको शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो तो आप क्या लगाते हो? आप कोष्टक का इस्तेमाल करते हो। लेकिन किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए, या ये कह सकते हो उसको विस्तार से कहने के लिए, उसको विस्तार से कहने के लिए यहां पर विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यहां पर किसका उपयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तीसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। किसी की बात को संक्षेप में कहने के लिए लाघव, लाघव का चिन्ह होता है शून्य, रेखांकन होता है अंडरलाइन, अलोप चिन्ह ये भी होता है, अलोप चिन्ह ये भी होता है। तीसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से अब सभी साथियों को शुद्ध वर्तनी का, तो ये नदी है साथी, जिसे हम लोग कर्मनाशा नदी कह देते हैं। इस नदी का एक्चुअल में नाम क्या हो जाता है? तो आप कहोगे सर इस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। तो कर्म में जो रेफ की मात्रा है, वो रे की जो मात्रा है वो रेफ की मात्रा है, ना कि कर्म। और नाशा में शेष शलजम वाला है। बी आपका बिल्कुल सही है, कर्मनाशा। तीसरे का डी, चौथे का भी। तीसरे का डी, चौथे का भी। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा ये साथी किस रूप में रहती है? जहां क्रिया संज्ञा के रूप में, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यह क्रियार्थक संज्ञा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यह कैसी क्रिया कहोगे सर? यह क्रियार्थक संज्ञा है, क्योंकि यहां पर क्रिया क्रिया के रूप में ना प्रयुक्त होकर संज्ञा के रूप में। तो यह क्रिया कैसी है कहोगे सर? एक वचन। और लिंग में कैसी है? पुल्लिंग। टहलना क्या है? पुल्लिंग शब्द है, एक वचन पुल्लिंग। तो जो क्रियार्थक संज्ञा होती है ये एक वचन पुल्लिंग होती है। क्या होती है? एक वचन पुल्लिंग। जबकि धोबिन ये बिल्कुल सही शुद्ध वर्तनी है, पांचवे का ये, छठे का भी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? और इनमें से कौन सा शब्द ये द्रव्यवाचक संज्ञा है? संज्ञा मतलब किसी का नाम। भाई संज्ञा का मतलब क्या हो जाता है सर? किसी का नाम।
तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। शॉर्ट में समझना, व्यक्तिवाचक केवल एक, उसके जैसी कोई दूसरी नहीं हो सकती। दूसरा होता है जातिवाचक, बहुत सारे एक जैसे, बहुत सारे एक जैसे, उनके लिए एक शब्द जातिवाचक। समूहवाचक, जहां किसी पूरे ग्रुप का नाम हो, भीड़, कक्षा, यहां किसी एक एक का नाम ना लेकर अब पूरे ग्रुप का नामकरण करते हैं। फिर आ जाता है भाववाचक, ये मन के जो अंदर के भाव होते हैं, गुण, दशा, अवस्था। और 5वें हो जाते हैं द्रव्यवाचक, जैसे कोयला, सोना, चांदी, जिनको मापा जा सकता है, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। तो व्यक्तिवाचक, मोहन अपने आप में केवल एक है, यमुना अपने आप में केवल एक है, काशी, वाराणसी ये भी अपने आप में केवल एक शहर है। क्या काशी जैसा कोई दूसरा शहर है? बिल्कुल नहीं। लेकिन नदियां तो अनेक हैं, नदियां तो बहुत सारी हैं। भाई काशी बहुत सारी हो सकती हैं क्या? ये बताओ, क्या मोहन बहुत सारे हो सकते हैं? भाई मोहन चाहे नाम बहुत सारे हो, पर हर मोहन अपने आप में बिल्कुल अलग है। तो जो नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, व्यक्तियों के नाम, ये सब क्या होते हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इनमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा? खटाई, मिठाई, ठंड, दूध। भाई जो दूध है, ये दूध क्या है? यहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध क्या है यहां पर? यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। 7वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 8वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। तुम यहां पर आपको सर्वनाम बताना है। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, इनकी तुम में कोई रुचि नहीं है, या तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। यहां पर आप सभी लोग बिल्कुल, इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, तो आप यहां पर इसमें सर्वनाम बताइए। एक चीज समझिए भाई, वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है तो वो तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक। इसमें आ जाते मैं और हम, तो यहां तो मैं और हम नहीं है। जो श्रोता सामने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए जिनका प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए, उसको कह देते मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं एक वचन के लिए तू, बहुवचन के लिए तुम लोग, आप इत्यादि। और इनके अलावा तीसरे के लिए यह वह का प्रयोग भी किया जाता है। यह से इसका, इनका या इनकी। तो यहां पर आप कह सकते हो कि इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। मैं किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करके कह रहा हूं इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। इसका मतलब आप कहोगे यहां पर सर अन्य पुरुष है। यहां पर कौन सा है? यहां पर अन्य पुरुष है। 9वें का उत्तर सी। 9वें का उत्तर सी। इसमें विशेषण शब्द बताइए, इसमें विशेषण शब्द बताइए। दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण बता के चलिए। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण बता के चलिए। विशेषण, पहली बात तो विकारी होती, प्रयोग के आधार पर कैसे शब्द होते? सर विकारी शब्द हैं। दूसरी बात, यह विशेषता बताते हुए हर चीज की कोई ना कोई खासियत हो सकती है। जैसे शर्ट की क्या खासियत है? शर्ट तो ऐसी बहुत सारी है, लेकिन इस शर्ट की खासियत क्या है? इसका नीला रंग है। तो यह विशेषता या गुण बताते, किसी चीज की खासियत बताते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? ये 4 भेद होते हैं। क्षमा करने योग्य क्षम्य, फेन भ्रम। देखिए भ्रम से विशेषण बनता भ्रमित, फैन से विशेषण शब्द बनता फेनिल। फेनिल, फेनिल का मतलब है झाग देने वाला। और शिक्षा से विशेषण क्या बनता? शिक्षित। तो यहां पर जो क्षम्य शब्द है ये क्षमा से बना, ये विशेषण है। क्षम्य दोष मतलब कोई ऐसा अपराध जो क्षमा करने योग्य है। दृश्य बहुत ही मनोरम। मनोरम ना तो संख्या है, ना परिमाण है, ना ही सर्वनाम है। मनोरम गुणवाचक विशेषण है। जबकि विशेषण के भेद कितने हो जाते हैं? विशेषण के 4 भेद हो जाते हैं। क्लियर है? 10वें का उत्तर है, 11 का उत्तर है। इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण जिन चीजों को गिना जा सकता है? यदि संज्ञा को गिना जा सकता है, जिनकी विशेषता बताई जा रही है उस विशेष्य को गिना जा सकता है, तो गिनती में 2 ही बात हो सकती है। या तो गिनती निश्चित है, जैसे 10 बच्चे, 20 बच्चे, 10 कुर्सी, या फिर गिनती अनिश्चित है, कुछ बच्चे, सैकड़ों बच्चे। तो देखो भाई इसमें से किसे गिना जा सकता है? सीधा डरपोक, नया,
अब यहां पर 2 दर्जन, दर्जन कितने? 2। तो ये याद रखिएगा, ये यहां पर संख्यावाचक में है। ये क्या चाहता है? संख्यावाचक। इसको समुच्चय बोधक भी, इसको एक प्रकार से समुच्चय मतलब पूरे, एक दर्जन, जोड़ा, पक्ष, इस प्रकार से। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो चुके। वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा जोड़ा शुद्ध है? विशेष्य मतलब संज्ञा। ऐसे शब्द बताइए, ऐसे शब्द बताइए कि जो यहां पर एक प्रकार से संज्ञा है या एक प्रकार से जिनकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहां पर पुकार कैसी थी? करुण। पुकार कैसी थी? करुण। भाई भक्त की पुकार कैसी थी? करुण। भगवान कैसे थे? आप कहोगे सर भगवान थे भक्त वत्सल। भगवान क्या थे? भक्त वत्सल। मतलब भगवान अपने भक्त से प्रेम करने वाले, भक्त को बच्चा समान मानने वाले। यहां पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? भगवान की। तो आपसे विशेष से पूछा है, यहां पर भगवान और यहां पर पुकार, ये दोनों शब्द क्या हैं? विशेष है। 2 विशेषण, 2 विशेष है। तो पूछा विशेष्य की दृष्टि से कौन सा जोड़ा शुद्ध है? तो यहां पर पुकार तथा भगवान, पुकार तथा भगवान, ये सी वाला आपका बिल्कुल सही है। ये दोनों शब्द विशेष से हैं। पुकार तथा भगवान, ये दोनों शब्द विशेष से हैं। ये चीज आपकी समझ में आई? बाकी सारे लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। 12 का उत्तर बी, 13 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें विशेष से बताइए। विशेष से मतलब जिनकी विशेषता बताई जाती है, वो संज्ञा या सर्वनाम, जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनके अंदर कोई खासियत होती है, जिनकी विशेषता बताई जाती है कि भाई इनके अंदर कोई विशेषता है। जैसे ये शर्ट है, ये कमीज है, कमीज के अंदर क्या विशेषता है कि भैया जी कमीज नीली है, तो कमीज क्या है? विशेष से हो जाएगी। ठीक है। और विशेषण जो शब्द विशेषता बताते हैं, विशेषण मतलब खासियत का नाम। जैसे नीला, नीला रंग है, खास रंग है। अब देखिए बालक कैसा है? भोला। डाकू कैसा है? क्रूर। हृदय कैसा है? कठोर। और भावना कैसी है? कोमल। यहां पर 4 ही विशेषण है और 4 ही विशेष्य हैं। बालक कैसा है? भोला। डाकू कैसा है? क्रूर। हृदय कैसा है? कठोर। भावना कैसी है? कोमल। तो जिसके अंदर मैंने, जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब भोला, भोला बालक, क्रूर डाकू, कठोर हृदय और कोमल भावना, ये विशेषण है। जबकि बालक, डाकू, हृदय, भावना, ये क्या है? विशेष है। तो 4 विशेषण, 4 विशेष है। आपसे विशेष से पूछा था। 4 देख लो कौन से ऑप्शन में। अक्सर हम लोग 4 सोचकर डी ऑप्शन लगा लेते हैं, जबकि 4 यहां पर कौन से ऑप्शन में? कहोगे भैया ए वाले में। चलिए, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है, जैसे मैंने कहा कि हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहां से बताइए, पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ना शब्द है, इससे क्या पता चल रहा है? आपको किस चीज का बोध या किस चीज का ज्ञान हो रहा है? या जैसे मैंने कहा बच्चे दौड़ रहे हैं, तो दौड़ना शब्द, या मैंने कहा रिंकी लिख रही है, तो लिखना शब्द, ये आपको क्या बताते हैं? ये आपको क्या बताते हैं? इनसे जैसे शब्द आपके सामने आया, आपको किस चीज का आभास हुआ? आपको आभास हुआ कि कोई गतिविधि हो रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है। इसी गतिविधि, एक्टिविटी को क्या कहते हैं? क्रिया। मतलब जो शब्द किसी काम के या किसी कार्य के होने की सूचना देते हैं, जिनसे पता चलता है कोई काम हो रहा है या कोई कार्य किया जा रहा है, उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। 15 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 15 का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? इसमें क्रिया विशेषण का भेद बताइए। इसमें सती क्रिया विशेषण का भेद। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? समुच्चय बोधक क्या होते हैं? सभी लोग खींच करके उत्तर दीजिए, सभी लोग खींच करके उत्तर दीजिए एक बार, सारे के सारे साथी, कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा? अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, ये तीर कहां तक जाएगा। रोज रात 8 बजे होती है, घंटी लगा लो, घर में घंटा लटका लो, 8 बजे तो 8 बजे। क्यों हर बात पर शर्मिंदा?
तो यहां पर शर्मिंदा हो रहे हर बात पर। क्यों? तो शर्मिंदा होने के तरीके की बात की जा रही है। तो यहां पर याद रखेगा रीतिवाचक, ना तो स्थान की बात हो रही, बाहर भीतर अंदर, न काल रोज परसों कुछ, ना ही नापतोल पर्याप्त कम ज्यादा। तो जब आप तीनों ऑप्शन को हटा दोगे फिर भी आपको क्या मिलेगा? रीतिवाचक। और समुच्चय बोधक ये अव्यय के भेद होते हैं, और अव्यय क्या होते हैं? अविकारी। तो समुच्चय बोधक क्या होता है? अविकारी होते हैं। 16 का बी 17 का ए। छत पर पक्षी बैठे हैं, इसमें अव्यय बताइए। एक आपको वाक्य दिया हुआ है, छत पर पक्षी बैठे हैं, इसमें अव्यय बताना है। इसमें आपको अविकारी, अविकारी मतलब जिनमें लिंग वचन कार्य के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता, अव्यय भी इनको कहा जाता है। इसके 4 भेद होते हैं। क्या होते हैं? 4 भेद। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब यह बताओ, जो छत और जो पक्षी बैठे हैं इनमें कुछ एक संबंध है? नहीं है, क्योंकि पक्षी कहां बैठे हैं? सर पक्षी छत के ऊपर बैठे या छत पर बैठे हैं, तो पर के स्थान पर के ऊपर भी लिख सकता हूं। इसका मतलब यह संबंध बोधक है। 18 का सही उत्तर क्या जाएगा? ए आपका बिल्कुल सही है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। वह दिन भर पढ़ता रहता है, मैंने कहा वह पढ़ता रहता है। अगर मैं इसको हटा दूं तब भी मेरा वाक्य में कोई ऐसा आफत नहीं आएगी, लेकिन दिन भर लगने से क्या हुआ कि वाक्य को अतिरिक्त बल मिल गया। अतिरिक्त वाक्य का जो भावार्थ था, इसका जो भाव था, इसका जो अर्थ था, उसको एक अतिरिक्त बल मिल गया कि वह दिन भर मतलब पूरे दिन पढ़ता रहता है। तो यहां दिन भर किसके तौर पर प्रयुक्त हुआ है? बड़े भैया निपात के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। किसके तौर पर? निपात के तौर पर। इनमें से पुल्लिंग बताइए। पुल्लिंग मतलब नर जाति से संबंधित शब्द। पहिया, लिखावट, पखावज, मजदार। तो जो पहिया शब्द है ये पखावज, ये साथी एक वाद्य यंत्र है। मझदार में नैया फंस गई, मजदार, लिखावट। 19 का उत्तर बी, 20 का उत्तर ए। इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? मतलब वो पुल्लिंग नहीं है, इसका मतलब वो शब्द कैसा है? वो स्त्रीलिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में आहट होता है, जैसे घबराहट, इसके अंत में हट है। जैसे चिल्लाहट, इसके अंत में हट है। ये क्या होता है? उनका लिंग पूछा है। जिनके अंत में हट होता है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा सुंदर चिड़िया से, ये घोंसला कैसे बना? बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बचपन बीत गया, समुद्र सूख गया, वायु चल रही है, कंबल ओढ़ लिया। 3 के सामने पीपी लगाया पुल्लिंग, 1 के सामने एस मतलब स्त्रीलिंग। तो इसका मतलब बी वाला जो साथी वायु शब्द है यह पुल्लिंग नहीं है, यह शब्द स्त्रीलिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में घबराहट, चिल्लाहट, ये स्त्रीलिंग होती हैं। ये संज्ञाएं कौन सी होती हैं? ये भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, इसमें क्षण का आपको वचन बताना है कि क्षण यहां पर क्या है। क्षण मतलब समय। समय यहां पर जो शब्द है ये एक वचन है, बहुवचन है। रमेश घर आया, संदिग्ध भूतकाल में बदलिए। रमेश घर आया, सामान्य भूतकाल को संदिग्ध भूतकाल में बदलिए। सामान्य भूतकाल को किस में बदलना है? सर संदिग्ध भूतकाल में बदलना है। बेटा रियल आप नहीं परचेज कर पा रहे एप्लीकेशन पर, तो 844 811 62 45 इस पर आप संपर्क कर लीजिए, ये आपको हेल्प कर देंगे। जो लोग 31 तारीख का सोच के बैठे हैं, फिर उस दिन हेल्प नहीं हो पाती है, फिर परेशान होते हो, तो यदि आपको परिवर्तन से जुड़ना है तो कोशिश करें कि आप जल्द, और आप कहोगे भैया परिवर्तन फिर से दे दो, आज आप इग्नोर कर रहे हो, लेकिन थ्योरी उससे बेस्ट मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह साथी एक वचन है। क्या है? एक वचन है। रमेश घर आया, अब इसको संदिग्ध भूतकाल में रमेश घर आ गया होगा। रमेश घर आ गया होगा। 23 का डी, 24 का डी। पवन गेंद से खेल रहा है, इसमें काल बताइए। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए, बिना क्वेश्चन नंबर लिखे उत्तर मत दीजिए। पवन गेंद से खेल रहा है, तो यह कार्य अभी भी जारी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं,
भाई ये कार्य अभी भी तो जारी है। तो जब वाक्य बोला जाता है, जो क्रिया तब भी जारी रहती है उसको अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। इसको प्रवृत्त वर्तमान काल भी कहा जाता है, इसको प्रवृत्त वर्तमान काल भी कहा जाता है, या इसको तात्कालिक वर्तमान काल भी कह देते हैं। इसके कई नाम हो जाते हैं। 25 का उत्तर है, इनमें से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? इनमें से कौन सा शब्द उभयलिंगी? उभयलिंगी मतलब वो पुल्लिंग में भी इस्तेमाल हो जाता है, वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों तरीके से। जैसे डॉक्टर शब्द होता है, जैसे क्या होता है डॉक्टर, जैसे क्या होता है डॉक्टर, तो डॉक्टर तो स्त्री भी है। जैसे मैंने कहा डॉक्टर नेहा, और डॉक्टर तो पुरुष भी है, मैंने कहा डॉक्टर राहुल। तो ये जो शब्द है ये तो दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। अभिनेत्री स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग बन जाता है अभिनेता। गायक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बन जाता है गायिका। विद्वान पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बन जाता है विदुषी। तो बाकी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, लेकिन डॉक्टर, राष्ट्रपति, राज्यपाल ये शब्द दोनों में प्रयुक्त होते हैं। वकील, राष्ट्रपति, राज्यपाल या वकील शब्द हो गया, ये दोनों में प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रोफेशन के नाम है। अब जैसे इंजीनियर तो पुरुष भी है, अब कोई महिला इंजीनियर तो उसको थोड़े ना कहेंगे इंजीनियर नियरी, या कोई वकील है तो वकीलनी, ये सब हम लोग आम भाषा में कह देते हैं। वकील साहब भी हैं, राज्यपाल राज्यपाल भी हैं। अब यो नहीं है कि पुल्लिंग पापा तो स्त्रीलिंग पापी मम्मी हो गई, नहीं, वो भैया उसमें ये दोनों में प्रयुक्त की जा सकती है। उच्चारण की दृष्टि से चांदी सोना, पिता माता, पुरुष स्त्री, 10-20, इनमें से एक विकल्प, मतलब वो बिल्कुल भाई माता पिता, माता पहले आती है पिता बाद में। सोना चांदी, चांदी पहले नहीं आएगा, पहले आएगा सोना। और पुरुष स्त्री भी नहीं होता, स्त्री पुरुष, ये जो युग्म बनाए जाते हैं। तो ये 10-20 ये बिल्कुल सही है, 10-20 ये बिल्कुल सही है, 10-20 ये बिल्कुल सही है। 26 का उत्तर है, 27 का उत्तर डी। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग, जो अप्राणीवाचक है, जैसे मैंने कहा कुर्सी, इसके लिंग का निर्धारण कैसे करोगे? इसके लिंग का निर्धारण कैसे करोगे? इसके लिंग का प्रयुक्त क्रिया को देखकर, कुर्सी रखी है तो समझ में आ गया कि कुर्सी स्त्रीलिंग है। उसके साथ प्रयुक्त विशेषण, काली कुर्सी, काला पेन, तो पेन पुल्लिंग है, कुर्सी स्त्रीलिंग है। तो याद रखिएगा, क्रिया और विशेषण इनको देखकर अप्राणीवाचक जो होते हैं, इनके शब्दों के लिंग निर्णय को किया जा सकता है। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इसमें कारक बताइए, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? थोड़ा सा खींचकर उत्तर दीजिए, थोड़ा सा खींचकर उत्तर, कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, घर जिंदा है तो इस जिंदगी की नाक में दम कर दे, धैर्य हेट धैर्य हेट, जिंदगी की नाक में दम हो जाए। उत्तर दो अच्छे से। को के लिए किसमें आता है संप्रदान कारक? अपादान से अलग, डर दूरी, संबंध का की, रारी, ये सारे मेरा मेरी, अधिकरण में पर, अलमारी में, घोड़े पर, छत पर। तत्सम, ये जो कुक्कुर है, कुत्ते को संस्कृत में कुक्कुर कहते हैं, कंगन को कंगन, कृत्य गृह कचहरी, और कछुए को कच्छप। 29 का डी, 30 का सी। विदेशज शब्द बताइए कौन सा है? और मंत्रकारी शब्द का तद्भव, मंत्रकारी शब्द का तद्भव, मंत्रकारी शब्द का तद्भव। खूब मेहनत करो, मेहनत से ना कोई मरता, ना कोई पतला होता, ना कोई घायल होता। आज तक मैंने एक व्यक्ति नहीं देखा जिसे पढ़ाई करके कोई नुकसान हुआ हो, जिसे पढ़ाई करके कोई नुकसान हुआ हो। ये जो चश्मा शब्द है, चश्मा, ये विदेशी शब्द है। जूता तो देशज है, देशज। वायु और जीव, ये जीव हो जाती है तद्भव, और वायु है तत्सम। मंत्रकारी से बनता है मदारी, मंत्रकारी से बनता है मदारी। 31-32 का है। निष्काम शब्द में उपसर्ग बताइए, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और पिछाड़ी में संधि विच्छेद करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? पिछाड़ी में संधि विच्छेद करने पर आपको कौन सा प्रत्यय प्राप्त होगा? कौन सा प्रत्यय? तो याद रखिएगा, निष्काम में निस होता है, निस, निस प्लस काम,
निस प्लस काम, यहां से जो है यह शेष षटकोण में बदल जाता है, निष्काम। पिछाड़ी में आड़ी प्रत्यय होगा, पिछाड़ी में कौन सा, आड़ी प्रत्यय, पीछे प्लस आड़ी पिछाड़ी, 33 का भी 34 का सी। संतोष महाधने, इसका विलोम बताइए। संतोष शब्द का विलोम, सामान्य शब्द का विलोम बताइए। संतोष शब्द का विलोम, सामान्य शब्द का विलोम बताइए। यह क्लास रोज रात 8 बजे होती है। अगर तुम यह सोच के बैठे हो भर्ती आएगी और मैं राजा बाबू की तरह तैयारी करूंगा, मेरे लिए सीट रिजर्व कर रखी होगी भर्ती बोर्ड ने, तो बच्चा तुम लोग बहुत परेशान हो जाओगे। हर एक चीज को पहले से पढ़ना पड़ता है। एक ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा, कुछ को छोड़कर लकी, जिसने पहली बार में 5-6 महीने की तैयारी में, सब आपको 2-2, 3-3 साल की मेहनत करने वाले मिलेंगे। संतोष का विलोम क्या हो जाएगा, असंतोष। स्वीकार का अस्वीकार, सहयोग का असहयोग। सामान्य का विलोम हो जाता है विशिष्ट। सामान्य का विलोम क्या हो जाता है, विशिष्ट। द्रवोस और दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है, अजिर शब्द का अर्थ क्या होता है, अजर। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो। यहां पर अजर नहीं पूछा, यहां पर अजिर पूछा है। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। ये जो है ये समश्रुत भिन्नार्थक में भी पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा अजिर का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा अजिर का अर्थ होता है आंगन। अजिर का अर्थ क्या होता है, आंगन। अजिर का अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। अजर का, अजिर का अर्थ हो जाता है आंगन। शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द, शिखा होती है। शिखा का एक अर्थ साथी शीर्ष भी हो जाता है और शिखा का एक अर्थ चोटी भी हो जाता है। 37-38 का सी। पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं। जो पक्षी होंगे वो पेड़ों पर इनमें से क्या बनाएंगे, पक्षी पेड़ पर क्या बनाएंगे, वृण। एक यहां पर ये पदेन रे है, वृण में क्या है, पदेन रे। इसका मतलब है वे यहां पर आधा है, रे पूरा है, अड़े। तो इसमें अगर वे आधा रे पूरा तो पदेन रे लगा देते हैं। और एक है वर्ण, इसका अर्थ है रे यहां पर रेफ है, तो ये रेफ की मात्रा अड़े के ऊपर आ गई। इस प्रकार से तो पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ मतलब घोंसला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, घोंसला। वृण का अर्थ होता है घाव और वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है, वर्ण का एक अर्थ अक्षर भी होता है। समझे मेरी बात। जबकि स्वर्ण का अर्थ क्या होता है, घाव। सी आपका बिल्कुल सही है, सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। 39 का सी, 40 का सी। विभात विभाती, इसका अर्थ बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विभात विभाती, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह स्थान जहां से यमुना निकलती है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वह स्थान जहां से यमुना माता निकलती है, यमुना नदी निकलती है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखो, विभात का अर्थ होता है सुबह का समय, प्रभात। और विभाती का अर्थ होता है शोभा, शोभा सौंदर्य। भी आपका बिल्कुल सही है। तो विभात का हो गया प्रभात, विभात, और विभाती का अर्थ हो गया शोभा। जहां से यमुना निकलती है उस स्थान को यमुनोत्री कहते हैं। जहां से गंगा जी निकलती है, गंगोत्री। जहां पर सूर्य अस्त होता है, अस्ताचल। जहां से सूर्य उदय होता है, उदयाचल। जो क्षीण न हो सके, मतलब जिसमें कमी नहीं हो सकती, जो कभी क्षीण नहीं हो सकता, उसके लिए एक शब्द बताइए। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। नपा तुला मतलब ना ज्यादा ना कम, नपा तुला भोजन करने वाला। सभी लोग उत्तर दीजिए। बहुत शाबाश बच्चा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अक्षय बोलते हैं इसको, अक्षय बोलते हैं। जिसका अंत ना हो अनंत, जिसको पारने किया जा सके अपार, जिसको मिटाने जा सके अमिट, जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो छीण नहीं हो सकता, उसे अक्षय कहते हैं। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला, उसे मिताहारी कहते हैं। मित आहारी। 43-44 का सी। पर प्लस उपकार में संधि बताइए। उद्विग्न का संधि विच्छेद कीजिए। उद्विग्न का संधि विच्छेद कीजिए। उद्विग्न, तो देखिए पर प्लस उपकार, परोपकार, इसमें गुण संधि हो गई।
और यह शब्द हो जाएगा उत प्लस विघ्न। हुआ क्या कि ते के स्थान पर आदि दे आ गया और इसको हम लोग सती ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भैया, गे आदि का ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उत प्लस विघ्न, शब्द हो जाएगा उद्विग्न। उत प्लस विघ्न, इसमें व्यंजन संधि है 45-40 का सी। इत स्ततः, इसका संधि विच्छेद कीजिए। बखूबी में समास बताइए। एक शब्द है बखूबी, बखूबी शब्द में यहां पर साथी कौन सा समास है, बखूबी शब्द में यहां पर कौन सा समास है, तो इसमें याद रखिएगा विसर्ग संधि है। इत प्लस ततः, तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर आदि से आ गया, विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, आदि सा। बखूबी, क्योंकि इसके पहले क्या लग गया, उपसर्ग। हाथों हाथ बखूबी, बेदर्द बेधड़क, इन सब में क्या होता है, अव्यय भाव समास है। 47 का बी, 48 का ए। हस्तलिखित, इसमें समास बताइए। शूल है पानी में जिनके, उनके लिए एक शब्द बताइए। शूल है पानी में जिनके, इसमें समास बताइए। शूल है पानी में जिनके, पानी माने हाथ, जिनके हाथ में त्रिशूल शूल है। हस्तलिखित मतलब हाथ के द्वारा लिखित, हाथ से लिखित या हाथ के द्वारा, तो इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा समास है, कर्ण तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक विभक्ति मिल गई, उत्तर पद प्रधान है। शूल है पानी में जिनके, भगवान शिव शंकर भोले बाबा, बहुव्रीहि समास। इन यहां पर कौन सा समास है, बहुव्रीहि। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, मतलब कोई तीसरा विशेष अर्थ, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा विशेष अर्थ इसमें मिलता है। इसमें कोई तीसरा विशेष अर्थ मिलता है। तीन वेणियां मिलती हैं जहां, तीन वेणियां मिलती हैं जहां, एक ऐसा स्थान, इनमें से मतलब विशेष तौर पर जहां तीन वेणियां मिलती हों, जैसे त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, तो किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बहुव्रीहि। और जहां तीनों वेणियां मिलती हैं, त्रिवेणी विशेष तौर पर, यह यहां पर बहुव्रीहि में आ जाएगा। त्रिवेणी खास स्थान। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है, अगर ये होता तीन वेणियों का समाहार, तीन नदियों का समूह, तब द्विगु होता। समझे, यहां पर समास का विग्रह करता है कि वो विशेष स्थान जहां तीन नदियां मिलती हैं, समूह की बात नहीं हो रही। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, तो यहां पर वो जो आ गया, तो जो सो किसमें हो जाते हैं, ये मिश्र वाक्य हैं। जो सो किसमें पाए जाते हैं, मिश्र वाक्य, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार। अब सभी जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8। प्रश्न विधान, निषेधात्मक, या ये कह सकते हैं आज्ञावाचक। इनमें से अर्थ के आधार पर आप कहोगे सारे के सारे होते हैं, ये सारे के सारे अर्थ के आधार पर ही तो होते हैं भाई। आज्ञा, विधान, प्रश्न, निषेध, ये सारे के सारे किसके आधार पर होते हैं, आप कहोगे सर सारे के सारे ये अर्थ के आधार पर होते हैं। इसमें एक ऑप्शन और डालना पड़ेगा, ई, ऑल। इसमें उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, इसमें कौन सा वाक्य का प्रकार बताइए, उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। संभव है आज मौसाजी घर पर आए, तो यहां पर वृत्ति बतानी है, मतलब यहां पर इस वाक्य में क्या आशय प्रकट किया जा रहा है, क्या मनोरथ प्रकट किया जा रहा है, यहां पर कौन सा आशय या मनोरथ प्रकट किया जा रहा है। तो यहां पर निषेधवाचक है, वाक्य का प्रकार क्या है, निषेधवाचक। संभव है आज मौसाजी घर पर आए, संभावनार्थ, यहां पर कौन सा आशय प्रकट किया जा रहा है, किसी कार्य के होने की संभावना। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखिए शुद्ध अशुद्ध वाक्य दो दो आते, 2 एसआई में, 2-3 कम से कम लेखपाल पेट में, 2 साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और बहुत ज्यादा यहां पर गलती भी होती है, इसलिए बहुत सावधानी से पढ़ना। और फिर से बिना क्वेश्चन के उत्तर देने लगे। बालक छत में नहीं खेलते, बालक छत पर खेल रहे हैं, गलती। एक किताब की कहानी की दे दीजिए, कहानी की एक किताब दे दीजिए, तो यहां पर पदक्रम सही नहीं है। आप क्या किताब पढ़ेंगे, आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, तो तीनों में गलती है। शुद्ध कौन सा है, बी वाला। श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई,
अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। यह एक वाक्य है, वाक्य के 4 आपको भाग दे रखे। देखिए एबीसीडी में से वाक्य के किस भाग में गलती है, एबीसीडी में वाक्य के किस भाग में गलती है, उन्होंने कहां जाना है, इसमें किस प्रकार की गलती है। यहां पर आपको व्याकरणिक कोटि में गलती निकालनी है। उन्होंने कहां जाना है, बेटा वॉइस यहां से सही, आप अपने मोबाइल की वॉइस चेक कर लो। आप अपने मोबाइल की वॉइस कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, मिलते नहीं मोती हुई गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने अपने किताबें नहीं होती, अपनी अपनी किताबें। उन्होंने कहां जाना है, उन्हें कहां जाना है, इसका मतलब सर्वनाम की गलती थी। उन्हें के स्थान पर उन्होंने लिख दिया, सर्वनाम की गलती थी। 5859 मैं तुम और वह साथ, इसमें अब आपको क्रिया बतानी है, चलेगा चलेंगे चलूंगा चलोगे, इसमें कौन सा सही शब्द आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सावधानी से। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ने डैश, इसमें बताइए खाली स्थान में। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना खाली स्थान, चारे पैसा राजकाज दान भीख, मैं तुम 1 2 और 3, एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा मतलब बहुवचन, तो चलेगा चलेंगे क्या होगा, चलेंगे। मैं तुम और वह, मैं तुम और वह साथ चलेंगे, मैं तुम और वह साथ चलेंगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलने भीख, 60 का बी 61 का डी। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है, माधुर्य गुण किस रस में, इसको रसराज भी कहा जाता है, इसे रसों में श्रेष्ठ भी कहा जाता है, इस रस को रसों में श्रेष्ठ भी कहा जाता है। यहां पे याद रखिएगा रति या प्रेम की भावना होती है, रति या प्रेम की भावना, इसके 2 भेद हैं, वियोग या विप्रलंब और संयोग। माधुर्य गुण किस में होता है, यह श्रृंगार रस में है, श्रृंगार रस में माधुर्य, शांत रस में निर्वेद या सम का गुण होता है, निर्वेद या शम, वीर में उत्साह और रौद्र में याद रखना क्रोध। अनुभाव के कितने रूप माने गए, अनुभाव के 4 भेद होते हैं, जबकि सात्विक अनुभाव जो है, सात्विक अनुभाव के 8 भेद माने गए। ये 4 हो जाते साव, सात्विक, आंगिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक, आंगिक, आहार्य और वाचिक। 62 का उत्तर भी 63 का ए। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नक की परछाई, इन पंक्तियों में रस बताइए। जब माता सीता भगवान श्री राम जी को देख रही हैं, तो माता के मन में कौन सी भावना होगी, यहां पर इन पंक्तियों में कौन सा रस है। या लकुटे अरु कमरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो, इन पंक्तियों में या लकुटी अरी कमरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो, इन पंक्तियों में आपको बताना है यहां पर साथी कौन सा छंद है, यहां पर कौन सा छंद है। तो आप कहोगे यहां पर श्रृंगार रस है और संयोग श्रृंगार रस। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नक की परछाई। या लकुटी, यह सवैया छंद में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, सवैया एक वर्णिक छंद है, सवैया एक वर्णिक छंद है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इन पंक्तियों में अलंकार बताइए। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार है। देखिए शब्द या शब्द समूह अनेक बार आ रहा है, मतलब एक से ज्यादा बार, अर्थ भी भिन्न है, तो अलंकार आपको पहचानना है। अर्थ भी आपको यहां पर भिन्न बताया है, आपको यहां पर सही अलंकार पहचानना है। 8 बजे आया करो, करेक्ट 8 बजे। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये 6 तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है, वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति, वर्णों का दोहराव, यहां पर याद रखिएगा अनुप्रास अलंकार है। तो जहां शब्द अनेक बार, अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इस प्रकार से 66 67 का डी। रावण सिर सरोज बंचारी, चले रघुवीर सिले मुखधारी, शिलीमुख में अलंकार बताइए।
इन पंक्तियों में बहुत सावधानी से आप सभी को अलंकार बताना है और क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दिया कीजिए, जिससे समझ में आए आप सभी लोग। बहुत बढ़िया। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ने अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। शिलीमुख एक शब्द एक बार आया, इसके अर्थ दो हैं, एक है बाण और एक इसका भ्रमरिया भंवरा। तो एक शब्द के दो अर्थ, एक शब्द से दो अर्थ चिपके हुए हैं। यहां पर शिलेष अलंकार है। शिलेष का अर्थ होता है चिपकना। 68 का उत्तर ए। जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, मतलब प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष के माध्यम से चेतावनी दी जाए, मतलब किसी की बात किसी और पर डालकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको किसी दूसरे उदाहरण से समझाऊं कि देखो एक बच्चा था, वो भी ऐसे तुम्हारी तरह पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था, उसे भी लेखपाल कांस्टेबल ऐसा ही बनना था, दरोगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करना चाहता था। उसने इंतजार करता रहा, पहले इंतजार किया वैकेंसी की घोषणा होगी, फिर बच्चे पढ़ने लगे, उसने नहीं पढ़ा। फिर उसने सोचा कि जब फॉर्म आ जाएंगे तब पढ़ूंगा, फॉर्म आ गए, बच्चे पढ़ने लगे, उसने नहीं पढ़ा। फिर सोचा जब एग्जाम डेट आ जाएगी तब पढ़ूंगा, फिर उसने नहीं पढ़ा, एग्जाम डेट आ गई, बच्चे पढ़ते रहे। उसने कहा एडमिट कार्ड आ जाएंगे तब, और फिर वो पेपर देने नहीं गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। या बिना पढ़े जाओगे तो उसमें मार्क्स नहीं आएंगे। तो मैं किसी और की बात आपको चेतावनी दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। इसमें अन्योक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है। शहर की दाई, शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? घर घर की खबर रखने वाली स्त्री, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। 69 काड़ी 70 काड़ी। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, चोटी का पसीना एड़ी तक आना। यार वो अलंकार वाली क्लास लेनी थी बच्चा, वो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गई क्योंकि मुझे थोड़ी और भी क्लास लेनी पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, अलंकार की भी ले लेंगे, फाइल तो मेरी तैयार है बिल्कुल। किसी दिन 3 घंटे का समय दे देना, 100-150 क्वेश्चन है, अलंकार का साबुत नाश कर दूंगा। बोलो अलंकार का सर्वनाश, विनाश कर दूंगा, जड़ से समाप्त। याद रखिएगा, कड़ा परिश्रम, चोटी का पसीना एड़ी तक, कड़ा परिश्रम। बीमारी तथा व्यापार में घाटा होने के कारण बेचारे रामदेव पर बिजली से गिर पड़ी। बीमारी तथा व्यापार में घाटा होने के कारण, तो बिजली से गिर जाना, इसका अर्थ बताइए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति पर एकदम बिजली से गिर गई, तब क्या कहोगे? कि सर बेचारे के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। 72 का उत्तर सी। खुमांड रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? खुमांड रासो, देखिए जगनिक परमाल रासो, यह आदिकाल की रचना है। जगनिक परमाल रासो, नरपति नाले बीसल देव रासो, नरपति नाले बीसल देव रासो। खुमांड रासो याद रखिएगा दलपति विजय की रचना है। खुमांड रासो किसकी? दलपति विजय। सारंगधर की है हम्मीर रासो, सारंगधर की रचना क्या है? हम्मीर रासो। ये आदिकाल की रचनाएं हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि, निर्गुण संत काव्य के या निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो आप कहोगे कवि कबीरदास जी। 78 का सी, 74 का भी। मोही तो मेरे कवित बनावत, ये पंक्तियां किनकी हैं? मोही तो मोहे, मोही तो मेरे कवित बनावत, ये पंक्तियां किनकी हैं? बच्चा ये संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन होता है 60 बजे वाली क्लास में। साहित्य, रस, छंद, अलंकार, भाषा, इसे इग्नोर मत किया कीजिए, रोज लिया कीजिए। कहोगे सर ये घनानंद की पंक्तियां, मोही तो मेरे कवित बनावत, घना। खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए मैथिली शरण गुप्त जी का उत्तर देना। 75 का भी, 76 का डी। किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? इनमें से एक ऐसा उपन्यास है जो भारत विभाजन की त्रासदी पर है। यशपाल द्वारा रचित है। राग दरबारी, शेखर एक जीवनी, अज्ञेजी, कर्मभूमि, मुंशी प्रेमचंद। यह झूठा सच, यह भारत विभाजन की त्रासदी। कंकाल, तितली, इरावती, इन उपन्यास के लेखक कौन है? इरावती इनका अधूरा उपन्यास है।
कंकाल तितली इरावती, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। याद रखेगा, जयशंकर प्रसाद जी। प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है? सूरदास प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, यह पंक्तियां किनकी हैं? आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है तो प्रेमचंद जी द्वारा रचित रंगभूमि, जबकि आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, यह रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियां। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर तो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने इंग्लिश में लिखी, श्याम सुंदर दास। किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? किन्नर देश में जय योद्धे सिंह सेनापति, ये इनके उपन्यास भी है। रूस में 25 मास, इनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन, किन्नर देश में किनकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन। किस रचना के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस रचना के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार? हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस रचना के लिए अमरकांत को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार? याद रखिएगा, इन्हीं हथियारों से। अज्ञेयकृत आंगन के पार द्वार, इसे कौन सा पुरस्कार मिला था? आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार? तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कितनी नावों में कितनी बार के लिए? 1978 में। कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? कहोगे सर ज्ञानपीठ। जबकि आंगन के पार द्वार के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रेम में भगवान। देखिए, जैनेन्द्र, इनको मुक्तिबोध उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। इनको मुक्तिबोध उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। मुक्तिबोध उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। मुक्तिबोध उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड। प्रेम में भगवान के लिए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। न सरस्वती मिला, न देव, न व्यास। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय 85 का भी। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा। आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? आलोचना पत्रिका, इसका स्वरूप क्या है? हर महीने निकलती है, 2 महीने पर निकलती है, 3 महीने पर। मर्यादा द्विवेदी युग की थी और यह त्रैमासिक पत्रिका थी। आलोचना त्रैमासिक। कौन सा भाषण का मौखिक रूप है? इनमें से कौन सा भाषा का मौखिक रूप? किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव, यही कह सकते, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? अयंगर ने यह प्रस्ताव संविधान सभा में रखा। अयंगर ने यह प्रस्ताव संविधान सभा में रखा, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव। हिंदी को राजभाषा। तो निबंध परियोजना पत्र लिखित परिचर्चा मौखिक रूप है। 14 सितंबर 1949। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय राजभाषा दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस। बांगरू इनमें से किस राज्य में बोली जाती है? बांगरू कह लो या हरियाणवी कह लो, यह पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। भाई, बांगरू या हरियाणवी, ये तो पश्चिमी हिंदी की बोली है। यह कहां पर बोली जाती है? सर, हरियाणा में। माना जाता है कि उत्तर भारत के अधिकतर भाषाओं का मूल स्रोत, उत्तर भारत की अधिकतर भाषाओं का मूल स्रोत, उत्तर भारत की अधिकतर भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? तो हिंदी की आदि जननी तो संस्कृत है ना, संस्कृत। 90-91 का ए। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? उदासीन आकार बहुला। हेल्दी माइंड लिव इन अ लाइव इन अ हेल्दी बॉडी। ये बताइए, हेल्दी माइंड माने स्वस्थ मन, लिव्स इन रहता है, हेल्दी बॉडी स्वस्थ शरीर में। अब बताओ इसका।
तो बघेली जो है ये उदासीन आकार बहुला है। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। स्वस्थ मन कहां पर निवास करता है? स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में। नोटिफिकेशन का हिंदी क्या होता है? सभी लोग उत्तर दीजिए। एसआई लेवल का कंटेंट है, जाओगे एग्जाम में धुआं धुआं कराओगे, आगे बताओगे, नाचे नाचे दौड़ोगे। नोटिफिकेशन इसका अर्थ होता है अधिसूचना। अधिसूचना। व्यवसाय संबंधी पत्र में, व्यवसाय संबंधी पत्र में क्या लिखोगे? भाई ये तो फॉर्मल लेटर है, औपचारिक। महोदय लिखोगे, उसे प्रिय आदरणीय परम पूज्य मत लिख देना, स्वर्गवासी कर दो कतई। 94 का उत्तर डी, 95 का बी। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? आपने कभी अपने स्कूल में छुट्टी वुट्टी के लिए पेट में दर्द बुखार का बहाना बनाकर पत्र लिखा था? सेवा में प्रधानाचार्य कह गए स्कूल में आर्यन कक्षा 8 सेक्शन ए का छात्र हूं। सर मुझे पेट में बहुत दर्द है, अरे मम्मी मर जाऊंगा, मुझे जल्दी घर भेज दो। कुछ कुछ प्रधानाध्यापक बहुत खतरनाक होते थे, वो नहीं भेजते थे। तो इसमें आप कहोगे सर ये आवेदन पत्र एप्लीकेशन है। इन हिंदी शब्दों में विजातीय शब्द क्या है? आलू प्याज तोरी पानी, 3 सब्जी है, एक कुछ अलग ही है। 96 बी 97 डी। 55 को हिंदी में क्या कहते हैं? हमारे देश में बाल महोत्सव कब मनाया जाता है? हमारे देश में बाल महोत्सव कब मनाया जाता है? अरे बेटा हिंदी की क्या किताब, रोज में एक नया सेट कराता हूं, और एप्लीकेशन से 1 तारीख से उसमें पढ़ लेना परिवर्तन से, उससे बेस्ट थ्योरी कहीं नहीं है। 55 को 55 कहते हैं। और हमारे देश में 14 नवंबर बाल महोत्सव या राष्ट्रीय बाल दिवस। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रहरी इनमें से किन्हें कहा जाता है? हिंदी का प्रहरी इनमें से किनको कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन जी को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। अब खटाक से 100 में से अपने स्कोर बताओ। फिर से आप सभी को बता रहा हूं, ये 9 दिन नहीं बचे हैं, अब बचे 7 दिन। आज होगी 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। साथ ही 31 मार्च परिवर्तन का लास्ट मौका है। आपको कभी भी यूपी SSS पैट या लेखपाल की घोषणा हो सकती है। यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी। 2 सितंबर को दिल्ली पुलिस की 4 वैकेंसी है। एसएससी सीजीएल अप्रैल में, सीएचएसएल मई में, एमटीएस जून में, सीपीओ मई में, जीडी अक्टूबर, बिहार दरोगा अगले महीने, पुलिस कांस्टेबल आ चुकी है। रेलवे का नया कैलेंडर भी आ गया। एएलपी की वैकेंसी आपको पता है ना, 10 अप्रैल से एएलपी। हमें से कौन कौन एएलपी का फॉर्म भरेंगे, उसके लिए भी 9 बजे मैंने एग्जामपुर रेलवे पर साइंस की क्लास लगा रखी है। आप सभी लोग उस साइंस की क्लास को सपोर्ट करने के लिए आ जाना। थोड़ी सी एग्जामपुर रेलवे पर है बच्चा। टेक्नीशियन आएगी एनटीपीसी ग्रुप डी, नया कैलेंडर शुरू हो चुका है। पहली वैकेंसी आ चुकी है एलपी की, इसका मतलब आरपीएफ वगैरह सब आएंगी। फिर आप बार बार चारों तरफ भटकते हो। अलग अलग कोर्स 499 का कम से कम आता है, आपको ये यहीं पे 499 का मिल रहा है। और एग्जाम 10 कूपन कोड लगा दोगे तो और भी कम, मात्र 449। तो कोशिश करके इससे भी जुड़ जाइए। इसी से आप सभी के लिए लड़ने का, पढ़ने का, पढ़ाने का सारे चीजें मैं मैनेज करता हूं। तो आप इसमें दूसरा थॉट ना सोचकर, आप सबका फर्ज बनता है कि भैया ने एक बार बोला, इससे जुड़ जाना चाहिए। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी 9 बजे एग्जामपुर यूट्यूब, एग्जामपुर रेलवे का दूसरा चैनल है, उस पर बच्चा मैं साइंस की क्लास ले रहा हूं, एएलपी में आए हुए क्वेश्चन, उससे आ जाना, ठीक है। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद बाबू।